हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2b। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा कि हम किसी भी पोलिनोमियल में एक वैल्यू पुट कर रहे थे और उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे एक वैल्यू निकल के आ रही थी। अब जीरो के लिए हमने देखा कि उसके अंदर उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा था, 4 में भी देखा था। तो चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 4 is a zero of the polynomial px equals to x minus 4। अब तुम कैसे पता करोगे कि 4 इसका जीरो है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पुट x की जगह 4। अगर हमने वेरिएबल की जगह 4 पुट किया तो p4 की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो 4 माइनस 4 क्या आ गई, जीरो। तो यस, 4 इज द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो मैं किसी भी वैल्यू को अगर जीरो बता रहा है कि ये वैल्यू जीरो है, तो आप क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वो पुट करके देखो और उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। चलो सेकंड पार्ट देखो, -3 द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप कहेंगे क्यू -3 पता कर लेते हैं। तो -3 + 3 ये भी जीरो आया। इसका मीनिंग क्या है, यस, -3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इजी है। चलो नेक्स्ट, 2/5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमने कहा पुट x equals to 2/5। तो f25 पता करते हैं। if f25 is 0 then we can say 2/5 is also a 0। तो 2 into 2 minus 5 into 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, 2 minus 2 that is 0। इसका मीनिंग क्या है, यस, 2/5 is the zero of the given polynomial। इजी लग रहा है ना अभी तो। चलो फोर्थ पार्ट, -2 क्या है, जीरो है जी वाई का। तो हमने कहा देखो जी वाई मीन्स वाई की जगह -1/2 पुट करते हैं। तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 दैट इज 0। इसका मीनिंग यस, यस ये भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, p1, भाई 1 पुट कर लेते हैं वेरिएबल की जगह। तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2। 1 स्क्वायर इज 1, -3 + 2, और ये 3 - 3 निकल के आ रहा है दैट इज 0। चलो अभी ये तो पता चला कि 1 तो है। 2 कैसे पता करोगे, p2 पता कर लो। 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 2 जा 6 + 2, 4 + 2 6, तो 6 - 6 ये भी 0 है। तो यस, 1 and 2 are the zeros of the given polynomial px। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप सब सिंपल सी बात बोलेंगे कि पहले q2 पता कर लो। तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर + 2 - 6, 2 स्क्वायर इज 4 + 2 - 6, तो आ जाएगा 6 - 6 दैट इज 0। तो 2 तो है। q -3 भी पता करते तो क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, -3 स्क्वायर इज 9, -3 -6, तो 9 - 9 दैट इज 0। इसका मीनिंग क्या है, यस, 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये दोनों क्या हैं, जीरोस हैं। इजी लग रहा है ना अभी तो। देखो बातें समझ में आने के बाद तो इजी लगती है बेटा, बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। 0 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो आप कहेंगे देखो आर एक्स है तो आर जीरो पता करते हैं। तो 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 दैट इज 0। फिर R3 पता करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 3 3 जा भी ऑल्सो 9, तो दैट इज ऑल्सो 0। तो यस, 0 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखो अभी तक हमें वैल्यू दे रहा था और हम जीरो कंफर्म कर रहे थे। अब हमें बतानी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पे वो इसका जीरो बन जाए। तो आपको बहुत ही सिंपल वे से बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करना पड़े, 4 zeros पुट px equals to 0। तो therefore x - 5 is equals to 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +5। ये x की वैल्यू +5 मतलब 5 इज ए 0। अब तुम कैसे बताओगे 5 0 है। ये जो 5 है ये p ऐप में पता करोगे, मतलब क्रॉस चेक के लिए P5 पता कर लो। P5 0 आएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है तुम्हारा आंसर। देखो जैसे 4 जीरोस, अगर आपको जीरोस पता करने हैं तो पुट QX इक्वल्स टू
0, तो देयरफॉर x प्लस 4 इज 0, x की वैल्यू क्या आएगी -4, मीन्स -4 इज 0। और -4 0 है या नहीं कैसे पता करेंगे, p -4 क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, नहीं है तो गलत है। इजी है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आर एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है, तो आप सबसे पहले कहेंगे सिंस आर एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर द जीरोस, तो देयरफॉर 2x प्लस 5 इज 0, 2x इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू क्या निकालोगे -5/2, मे बी तुम इसको ये भी लिख सकते हो -2 × 4 2.5, ये भी लिख सकते हो, तो यू कैन राइट -2.5 और -5/2 इज ए 0, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। सिमिलरली सिंस पहले क्या पुट करोगे, एफ एक्स 0 होना चाहिए बेटा, तो आप लिखेंगे इसका मतलब है 3x प्लस 1 0 होना चाहिए, तो 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/3। भाई लीनियर इक्वेशन तो सोल्व करनी आती होगी ना हमें, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले कॉन्स्टेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर gx आपको गिवन है 5 माइनस 4x, तो आप सबसे पहले gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो सिंस gx इक्वल्स टू 0 देयरफॉर 5 माइनस 4x इज 0। अब अभी तक हमने एक बार तुमने नोटिस की कि हम कांस्टेंट को ले जाते हैं, बट जब वेरिएबल के साथ जो टर्म है वो नेगेटिव हो तो पहले उसको भी ले जा सकते हो, तो 5 इक्वल्स टू 4x लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 5/4। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैं वेरिएबल को लेके गया क्योंकि वेरिएबल मेरा प्लस का हो जाए, अगर नहीं लेके जाओगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दो -4x इक्वल्स टू -5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई है 5/4 ही तो आई है। बट वेरिएबल प्लस का करने का एक रूल होता है कि पहले वेरिएबल को प्लस का कर लो, गलत नहीं होगा अगर नहीं करोगे तो सबसे पहले तुम इस पार्ट में एच एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे बेटा, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे 6x - 2 इज 0, तो 6x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/6 दैट इज 1/3। ओके, तो ये हमारे आंसर्स हो गए 1/3 5/4 सही चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके, px इक्वल्स टू ax और a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब देखो सिंस तुम्हें तो पता है कि px को किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल रखना है, तो ax इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या है 0/a। अब देखो 0 के नीचे अगर कोई नंबर होता है तब तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है, बट 0 के नीचे 0 लिखते ही इनफाइनाइट हो जाती है, तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पता नहीं होता, क्योंकि तुम्हें 0 की टेबल में ये नहीं पता ना 2 कितनी टाइम आता है, लॉजिक लगा सकते हैं ना हम, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसने यहाँ पे यही समझाने के लिए कहा था कि एक कोई वैल्यू है रियल नंबर है, 0 नहीं है बस, और कुछ भी है यहाँ पे, तो हम कहेंगे इसका तो 0 क्या है 0 ही है। सिमिलरली क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है देयरफॉर 4x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 इज 0, मतलब जब वेरिएबल ही हो ना उसमें ओनली वेरिएबल वाली टर्म हो तो 0 ही रहता है लगभग, ओनली वेरिएबल वाली टर्म्स हो तो। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, if 2 and zeros are the zeros of the polynomial then find the value of a and b। देखो तुम्हें पता है कि 2 is a 0, ये गिवन है, तो इसका मतलब f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे 2 इंटू 0 क्यूब, सॉरी 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज 0, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इज 0, a टू ज़ा 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b, समझना बहुत आराम से, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये -4 आएगा यहाँ पे प्लस 2a प्लस b इज 0, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2a प्लस b इज प्लस 4, ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन के आ गई। आपको ये भी पता है कि 0 इज ए 0 ऑफ द ऑफ पी एक्स ऑल्सो ऑफ एफ एक्स ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या है कि f0 क्या होगा 0 होगा, तो आप लिखो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज 0,
ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, तो बी की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई, जीरो। मतलब बी तो क्या है, जीरो। बी जीरो तो पुट इन इक्वेशन वन, तो आप बाय इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2a प्लस जीरो इज 4, तो इसका मतलब है 2a 4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2। तो a कितना है तुम्हारा। अच्छा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। वन टाइम एप्लीकेशन, एक टाइप की एप्लीकेशन यही है कि आपको जीरोज गिवन हो और उस पोलिनोमियल में कोई वैल्यू दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे a और b दे दिए ना, तो ये जीरोज की हेल्प से हम कर पाए। जीरोज नहीं होते तो हम नहीं कर पाते, थोड़ा सा सोचना पड़ता बहुत ज़्यादा। तो कैसे लगे तुम्हें वीडियोस और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। कोई चीज़ का डाउट रह जाए कमेंट करके बता सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल से कनेक्ट रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।